एक सुंदर और हरा भरा जंगल था। उसी जंगल के बीच एक ऊंचे और मजबूत पेड़ पर रहता था जंगल का शाही परिवार, राजा चील, रानी चील और उनकी बेटी मीनू चिड़िया। मीनू चिड़िया बाकी सबसे अलग थी क्योंकि वो हमेशा अपने चेहरे पर एक मास्क पहनकर रहती थी। आज तक किसी ने उसका असली चेहरा नहीं देखा था। मिन्नू बेटा, आज मौसम बहुत ठंडा है, पंखों को अच्छे से समेटकर बैठना, माँ को चिंता हो जाती है। माँ, ठंड से ज्यादा मुझे लोगों की नजरों से डर लगता है। सब मुझे अजीब समझते हैं। मीनू के पिता राजा चील अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे। बेटी, तुम हमारी शान हो। तुम्हारे दिल की सुंदरता किसी भी चेहरे से ज्यादा खास है। पिताजी, अगर किसी ने मेरा असली चेहरा देख लिया तो क्या वे मुझे पहले जैसा प्यार करेंगे? मीनू, तुम बहुत प्यारी और समझदार हो। मास्क के पीछे जो भी है वह तुम्हारी अच्छाई से कम सुंदर नहीं हो सकता। मासी, काश लोग दिल से देखते, सिर्फ चेहरे से नहीं। इसी जंगल में रहता था एक नेक दिल और बहादुर टीनू चिड़ा। मैंने सुना है मीनू बहुत दयालु और समझदार हैं। मुझे उससे एक दिन जरूर मिलना है। तालाब के किनारे रहता था एक रहस्यमयी और बुद्धिमान पक्षी, बगुला। हर रहस्य का एक सही समय होता है। जब समय आता है तो सच खुद सामने आ जाता है। जंगल के एक कोने में रहती थी कबूतर। मैं बस यही चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरे दिल से पहचाने, मेरी हालत से नहीं। एक ऊंची डाल पर बैठा था एक चालाक और ईर्ष्यालु पक्षी, भूरा कौवा। मिन्नू चिड़िया का मास्क, एक दिन ये रहस्य सबके सामने खुलेगा और तब असली खेल शुरू होगा। सुबह की हल्की धूप जंगल में फैल रही थी। महाराज, हमारी बेटी अब बड़ी हो रही है, हमें उसके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। हाँ रानी, मैं चाहता हूँ कि मीनू को एक ऐसा साथी मिले जो उसके दिल को समझ सके। मीनू पास बैठी ये सब सुन रही थी। पिताजी, क्या आप मेरी शादी की बात कर रहे हैं? हाँ बेटी, लेकिन फैसला तुम्हारी खुशी से ही होगा। अगर कोई मेरा मास्क देखकर डर गया तो? बेटा, जो सच में तुम्हें पसंद करेगा वो तुम्हारे दिल को देखेगा, चेहरा नहीं। मीनू, तुम्हारी अच्छाई इतनी बड़ी है कि कोई भी उसे देखकर तुमसे प्यार कर बैठेगा। उसी समय पेड़ों के बीच से उड़ता हुआ आया एक बहादुर, समझदार और नेक दिल चिड़ा, टीनू। नमस्कार राजा चील, मैं आपके राज्य से बहुत प्रभावित हूँ। टीनू चिड़ा, तुम्हारी बहादुरी की चर्चा पूरे जंगल में है। टीनू की नजर पहली बार मीनू चिड़िया पर पड़ी। चेहरा भले छुपा हो, लेकिन इसकी आंखों में सच्चाई और दया दिख रही है। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं आपके मास्क से नहीं, आपके स्वभाव से प्रभावित हूँ। एक ऊंची डाल पर बैठा भूरा कौवा सब कुछ ध्यान से देख रहा था। अगर ये चिड़ा मिन्नू के करीब आ गया तो मेरी साजिश कैसे सफल होगी? मिन्नू का मास्क हटाना ही पड़ेगा, तभी असली मजा आएगा। दूर तालाब के पास जादुई बगुला सब कुछ महसूस कर रहा था। लालच और ईर्ष्या अक्सर बड़ी मुसीबत का कारण बनते हैं। और जंगल के एक कोने में मासूम कबूतर शांत जीवन जी रही थी। काश मेरा जीवन हमेशा शांति से बीते। शाम का समय था। एक ऊंची और मजबूत डाल पर मीनू चिड़िया अकेली बैठी थी। काश मैं भी बाकी चिड़ियों की तरह बिना मास्क के उड़ पाती, बिना डर के, बिना शर्म के। तभी टीनू दूर से उड़कर आया। अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ, बैठिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कुछ पल दोनों चुप रहे। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है मीनू, लेकिन मुझे लगता है आप बहुत अकेली हैं। लोग मेरे मास्क को देखते हैं, मेरे दिल को नहीं। सच कहूँ तो मुझे आपका मास्क नहीं, आपकी सोच और आपकी आवाज पसंद है। अगर कभी आपने मेरा असली चेहरा देखा तो क्या आप तब भी मुझसे ऐसे ही बात करेंगे? मैं चेहरे से नहीं, दिल और सच्चाई से दोस्ती करता हूँ। आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे सच में समझ रहा है। अगली सुबह जंगल में हल्की धूप फैल रही थी, लेकिन भूरा कौवा के मन में अंधेरा ही अंधेरा था। अगर तीनों मिन्नू के करीब आ गया तो सब कुछ बदल जाएगा और ये मैं होने नहीं दूंगा। भूरा कौवा नीचे उड़कर जंगल के दूसरे पक्षियों के पास गया। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि मिन्नू हमेशा मास्क क्यों पहनती है? शायद वो शर्मली होगी, या फिर शायद वो हमसे कोई डरावना सच छुपा रही हो।
डरावना? सच? कहीं उसका चेहरा भयानक तो नहीं? मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जो छुपाया जाता है वो अक्सर डरावना ही होता है। मीनू चिड़िया तालाब के किनारे चुपचाप बैठी। काश लोग जानते, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। तभी कबूतर उड़कर आई और मीनू के पास बैठ गई। मीनू, लोगों की बातें दिल पर मत लो। हर किसी के पास कोई ना कोई रहस्य होता है। लेकिन मेरा रहस्य लोगों को डराने लगा है। डर सच से नहीं, बल्कि गलत सोच से पैदा होता है। कुछ देर बाद टीनू भी वहां आ पहुंचा। मीनू, जो लोग तुम पर शक कर रहे हैं वे तुम्हारी सच्चाई नहीं जानते। अगर एक दिन सबको सच पता चल गया तो? मैं वादा करता हूँ, सच चाहे जैसा भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगली सुबह जंगल में हलचल थी। भूरा कौवा ने सभी पक्षियों को एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा होने को कहा। जंगल वालों, अब बहुत हो चुका ये रहस्य और छुपाओ। हम सब जानना चाहते हैं कि मीनू हमेशा मास्क क्यों पहनती है। हाँ, अगर कुछ छुपाने को नहीं है तो मास्क हटाने में डर क्यों? अगर सच साफ है तो छुपाने की क्या जरूरत? किसी को मजबूर करना सच्चाई नहीं कहलाता। मीनू जब चाहेगी तभी वह अपना सच बताएगी। माँ, मुझे डर लग रहा है। सब मुझसे दूर होते जा रहे हैं। नहीं बेटा, जो तुम्हें सच में प्यार करते हैं वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर मेरा मास्क उतर गया तो क्या आप भी मुझसे डर जाएंगी? तुम मेरी बेटी हो, चेहरा चाहे जैसा भी हो, माँ का प्यार कभी नहीं बदलता। शाम ढल रही थी। मीनू अकेली उड़कर तालाब के किनारे पहुंची। काश कोई मुझे सही रास्ता दिखा सके। पानी में हलचल हुई और जादुई बगुला प्रकट हुआ। मीनू, तुम्हारी परीक्षा का समय करीब है। क्या मेरा रहस्य सबके सामने आ जाएगा? सच से भागा नहीं जा सकता, लेकिन याद रखो, असली सुंदरता चेहरे में नहीं, दिल की सच्चाई में होती है। अगली सुबह जंगल में अजीब बेचैनी थी। भूरा कौवा चुपचाप उड़ता हुआ मीनू के पास पहुंचा। मीनू, अगर तुम सच में बहादुर हो तो सबके सामने अपना मास्क क्यों नहीं हटाती? मेरा मास्क हटाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अचानक उसने झपट्टा मारा और मीनू का मास्क खींचने की कोशिश की। नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए। तभी टीनू तेजी से उड़कर आया और भूरा कौवा को रोक लिया। किसी का सम्मान छीनना बहादुरी नहीं होती। मीनू कांपते हुए सबके सामने खड़ी थी। अब भागने का कोई फायदा नहीं, मैं खुद अपना सच बताऊंगी। धीरे धीरे उसने अपना मास्क उतार दिया। उसका चेहरा अलग था, थोड़ा अनोखा, लेकिन मासूम और सच्चा। मैंने मास्क इसलिए पहना क्योंकि मुझे डर था कि आप सब मुझे ठुकरा देंगे, लेकिन मैं भी आप ही की तरह एक साधारण चिड़िया हूँ। तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारी हिम्मत तुम्हें खास बनाती है। भूरा कौवा, तुमने डर और झूठ फैलाकर जंगल की शांति तोड़ने की कोशिश की। सच्चा साहस किसी को नीचा दिखाने में नहीं बल्कि साथ देने में होता है। मैं ईर्ष्या में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए। और गलती मान लेना भी एक बड़ी बहादुरी होती है। भूरा कौवा चुपचाप जंगल के दूर हिस्से की ओर उड़ गया। किसी घने जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर रहते थे मीनू चिड़िया और उसका पति टीनू चिड़ा। चारों तरफ हरियाली थी, हर डाल पर चहचहाहट थी, लेकिन उनके घोंसले में एक अजीब सी खामोशी थी। मीनू चिड़िया आज फिर चुपचाप बैठी थी। मीनू, चलो दाना लेने चलते हैं, सुबह बहुत सुहानी है। नहीं टीनू, आज मन नहीं है, भूख भी नहीं लग रही। टीनू समझ गया, ये भूख नहीं थी, ये दिल का दर्द था। हर वक्त उदास मत रहा करो मीनू, अगर हमारे भाग्य में संतान होगी तो ऊपर वाला हमें जरूर देगा। टीनू, जब नीचे देखती हूँ ना तो हर घोंसले में अंडे दिखते हैं। अगर मेरे भी बच्चे होते तो मैं उन्हें अपने साथ नदी तक ले जाती, जंगल की सुंदरता दिखाती। ये शब्द नहीं थे, ये एक माँ बनने की तड़प थी। तो क्या आप जीना छोड़ दोगी? अगर अपने लिए नहीं तो मेरे लिए ही हौसला रखो। टीनू मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दिल भी मीनू के साथ रो रहा था। मीनू और टीनू नहीं जानते थे कि बहुत जल्द उनके घोंसले में उम्मीद दस्तक देने वाली है। अगली सुबह
मीनू अब भी उदास थी। तभी जंगल में एक मीठी आवाज गरजी। मीनू बहन, बुलबुल, इतनी सुबह? मीनू, मैं तुम्हें एक बात बताने आई हूँ, एक उम्मीद की बात। मीनू की आंखों में पहली बार चमक आई। बूढ़ी फाख्ता के पास फूलों के खास बीज हैं। वो कहती हैं उन्हें खाने से माँ बनने का वरदान मिलता है। सच? क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ मीनू, मुझ पर भरोसा रखो। उम्मीद जो बुझ चुकी थी फिर से सांस लेने लगी। थोड़ी देर बाद मीनू उड़ती हुई बूढ़ी फाख्ता के पास पहुंची। आओ बेटी, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। माँ जी, क्या सच है कि ये बीज मुझे माँ बना सकते हैं? फाख्ता ने मीनू के सिर पर पंख फेरा। बेटी, कभी भी मायूस मत होना। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। रात को सोने से पहले 2 बीज खा लेना, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ देना। मीनू की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू उम्मीद के थे। उधर जंगल की एक ऊंची डाल पर बैठी थी भूरी कौवी। उसकी नजर मीनू पर थी। अगर मीनू खुश हुई तो मैं कैसे खुश रहूंगी? भूरी कौवी के दिल में ईर्ष्या भर चुकी थी। देखते हैं कितनी देर टिकती है इसकी खुशी। मीनू को क्या पता था कि उसकी उम्मीद के साथ साथ जंगल में एक साजिश भी जन्म ले चुकी है। रात उतर आई थी। जंगल शांत था। चौदनी में मीनू अपने घोंसले में चुपचाप बैठी थी। हे ऊपर वाले, अगर मेरी किस्मत में माँ बनना लिखा है तो बस एक निशानी दे देना। मीनू ने बूढ़ी फाख्ता के दिए 2 बीज खाए। डरो मत मीनू, सब ठीक होगा। दोनों उम्मीद के साथ सो गए। दिन बीतते गए। 1, 2, 10 दिन। आज मीनू के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। टीनू, आज दिल बहुत अलग लग रहा है। कुछ ही देर में घोंसले में एक नन्ही सी आवाज। मीनू ने एक सुंदर सा अंडा दिया। मेरा सपना पूरा हो गया। मीनू माँ बन चुकी थी। थोड़ी देर बाद टीनू दाना लेकर लौटा। मीनू, क्या ये हमारा अंडा है? हाँ टीनू, हमारा। टीनू की आंखें भर आईं। अब तुम बस हमारे अंडे का ख्याल रखना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। घोंसले में खुशियाँ लौट आई थीं, लेकिन हर खुशी सबको अच्छी नहीं लगती। दूर एक डाल पर बैठी थी भूरी कौवी। मीनू माँ बने, ये मैं कभी नहीं सह सकती। भूरी कौवी की आंखों में जहर था। जिस घोंसले में आज खुशी है वही सबसे पहले वार होगा। मीनू अपने अंडे में अपनी दुनिया देख रही थी और भूरी कौवी उसी दुनिया को तोड़ने की सोच रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल सो रहा था। मीनू अपने अंडे के ऊपर पंख फैलाए बैठी थी। मेरा बच्चा, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसी रात दूर एक परछाई हिली। बस यही मौका है। जैसे ही तीनों दाना टूटने निकला, भूरी कौवी फुर्ती से नीचे उतरी। अब देखती हूँ माँ बनने की खुशी। सुबह हुई। तीनों वापस लौटा और नहीं नहीं, हमारा अंडा कहाँ है? मीनू जागी। तीनों पागलों की तरह इधर उधर उड़ने लगा। मेरी वजह से हुआ। अगर मैं घोंसले से ना जाता। मीनू की आंखें खाली हो चुकी थीं। मुझसे मेरी दुनिया छिन गई। डर के मारे तीनों ने एक गलत फैसला लिया। वो बुलबुल के घोंसले से एक अंडा उठा लाया। मीनू ये सच नहीं सह पाएगी। कुछ दिन बीते। लूसी कबूतरी अपने घोंसले में लौटी। अरे ये बच्चा, ये तो चिड़िया का है। लूसी समझ गई। मुझे इसकी माँ तक पहुँचना होगा। उधर मीनू के घोंसले में अंडा फूटा। ये बुलबुल का बच्चा। मीनू, मैं। लेकिन तभी लूसी कबूतरी पहुंची। मीनू, ये बच्चा तुम्हारा है। मीनू ने एक नजर में पहचान लिया।
मेरा बच्चा, ये मेरा ही बच्चा है। सच सामने आ चुका था, भूरी कौवी की शरारत भी। मैं ईशो में अंधी हो गई थी। टीनू ने सर झुका लिया। मुझसे गलती हो गई मीनू, मुझे माफ कर दो। मीनू ने अपने बच्चे को सीने से लगाया। गलतियाँ होती हैं टीनू, लेकिन सच हमेशा रास्ता ढूंढ लेता है। बुलबुल को उसका बच्चा लौटा दिया गया। 2 उजड़े घोंसले फिर से बस गए। ईशा दूसरों की खुशियाँ छोड़ने चलती है और सबसे पहले खुद को खो देती है, और माँ का दिल अपने बच्चे को कभी नहीं भूलता।